नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इरावट के खबरनामा प्रोग्राम में। आज की डेट है 2 मई 2022। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। अब इसके संदर्भ में क्या न्यूज़ है, इसको हम नीचे देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया मिशन 2022 का उद्घाटन किया है। वैश्विक अर्धचालक सम्मेलन या ग्लोबल सेमीकंडक्टर सम्मेलन मौजूदा क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नवाचारों को आदर्श बनाने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका आयोजन बेंगलोर में 29 अप्रैल से 1 मई तक किया गया है और इसका जो थीम है वह है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने वाले विषय के साथ। और इसके संबंध में हम इतना ही जानेंगे। हमको सबको ये बात पता है कि 2021 में भारत ने राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया था। इसी के लिए इसको प्रमोट करने के लिए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे प्रकाश डालते हैं। मिशन सागर 9 ये क्या है? आप सभी को पता है कि श्रीलंका वित्तीय आपात की स्थिति से गुजर रहा है। तो श्रीलंका को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए INS घड़ियाल के माध्यम से मिशन सागर 9 कोलंबो जाएगा और वहां पर श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सीय सामग्री प्रदान करेगा। इसमें 760 किलोग्राम से अधिक और 107 प्रकार की महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं शामिल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत। फिर यहाँ पर पहला है, इसलिए हमको इस पर फोकस करना है कि भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत कहाँ है, किस राज्य में है, किस ज़िले में है और वह कौन है। तो राज्य यहाँ पर जम्मू है, जम्मू कश्मीर है और ज़िला है सांबा और गांव का नाम है पल्ली गांव। तो पल्ली गांव देश का पहला पंचायत क्षेत्र बन गया है जो कार्बन न्यूट्रल बनने जा रहा है। ठीक है, भारत ने जब से COP26 में पंचामृत की चर्चा की है, पंचामृत की पेशकश की है, उसके बाद भारत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ रहा है और यह उसी ओर एक प्रयास माना जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि देश का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आप बिहार बताएंगे। और अगर आपसे बिहार ना पूछ करके किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया जाए, जैसे आपको ऑप्शन के तौर पर पूर्णिया दे दिया गया, पटना दे दिया गया, बनारस दे दिया गया, तो इसलिए आपको पूर्णिया को भी याद रखना जरूरी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे कि पूर्णिया जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का है, इसमें इंडिया के कुछ इंटरेस्ट डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ के तौर पर हो सकता है कि पूछा जाए कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को कुछ वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। तो आप बताएंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। ठीक है, बस ये आज ये लास्ट आर्टिकल था। इसके बाद हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर देखिए टेलीग्राम पर क्विज कराई जा रही है। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वह दिए गए नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूपी लेखपाल, यूपी PCS मेंस, ऐसे UPSSC और कमीशन के द्वारा कराए जाने वाले कई सारे प्रोग्राम हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं और निश्चित ही आपको हमारे प्रोग्राम का लाभ मिलेगा। आज की डिस्कशन में इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद।